अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं फॉर एमडी कैट, ई कैट एंड नम्स टेस्ट, जो कि मल्टीपल टाइम रिपीट होते रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पजेज मैक्सिमम एनर्जी। इनमें से कौन सा ऑर्बिट है जो कि मैक्सिमम एनर्जी पजेज करता है, जिसमें ए ऑप्शन है हमारे पास 3s, बी ऑप्शन है 2s, सी ऑप्शन है 3d और डी ऑप्शन है हमारे पास 4s। अगर हम ये सॉल्व करें n+l रूल के तहत, तो n+l रूल में हमें पता है कि भाई जो एस ऑर्बिट होता है वो लोवेस्ट एनर्जी कंटेन करता है, जिसकी जो l वैल्यू है वो 0 होती है। अगर हम ए ऑप्शन में देखें तो 3 + 0 = 3। अगर बी ऑप्शन देखें 2 + 0 = 2। अगर हम सी ऑप्शन में देखें तो हमारे पास 3 + डी की वैल्यू 2 होती है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 5। और इसी तरह से अगर हम डी का ऑप्शन देखें तो उसमें 4 + 0 = 4। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू, मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 3d, जो कि ऑप्शन है हमारे पास जो है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द पीएच ऑफ एसिडिक रेन इज। जब एसिडिक रेन होता है तो उसकी अप्रॉक्सीमेट पीएच कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है <5.6 और ऑप्शन डी है <2। तो हम जानते हैं कि पीएच जो 7 होती है वो वाटर की होती है और न्यूट्रल होता है, जबकि pH 8 जो है वो बेसिक जो बेस होते हैं उनकी होती है। और बाकी ऑप्शन रह जाते हैं 2, जिसमें हमारे पास एक सी ऑप्शन है 5.6 और डी ऑप्शन है <2। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनता है वो है <5.6। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, द एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड इन ऑर्डर टू। ए ऑप्शन है गेन एनर्जी, फॉर्म बॉन्ड, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है अटेन लो एनर्जी स्टेट और डी ऑप्शन है एब्जॉर्ब हीट। हम जानते हैं कि एलिमेंट्स जब एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, अलोन होते हैं, तो उनकी एनर्जी हाई होती है, और जब ये कंपाउंड बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से ये अटेन करते हैं लो एनर्जी स्टेट। तो ऑप्शन है हमारे पास सी, लो एनर्जी स्टेट। When two hydrogen atoms approach each other to form chemical bond, then which of the following is true statement? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं? एनर्जी ऑफ एटम इंक्रीज, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट ओवर रिपल्सिव फोर्स, सी ऑप्शन है द टू एटम्स स्टार्स आयनाइजिंग, द रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट ओवर अट्रैक्टिव फोर्स। तो सही ऑप्शन है हमारे पास बी, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट ओवर रिपल्सिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल बॉन्ड इज। आयोनाइजिंग एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दिस। तो अगर हम देखें तो इसमें सही आंसर जो जवाब आ रहा है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सी ऑप्शन। द क्वांटम नंबर विच डिटरमाइन द शेप ऑफ ऑर्बिट्स इज। तो कौन सा क्वांटम नंबर है जो कि शेप ऑफ ऑर्बिट को डिटरमाइन करता है? हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है। ऑप्शन 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑप्शन 2 है बी एजिमुथल क्वांटम नंबर, सी ऑप्शन है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और डी ऑप्शन है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो शेप साइज ऑफ एटम बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है, स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के स्पिन को डिफाइन कर रहा होता है, जबकि एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है वो शेप ऑफ ऑर्बिट को जो है ना डिटरमाइन करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास बी,
which is not charge on this is net charge which is net charge on ferrous iron। तो इनमें से फेरस आयन पर कौन सी चार्ज आएगी? +2 ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है +3, सी ऑप्शन है -2 और डी ऑप्शन है -3। तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट आंसर है वो है +2 ए। पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड। तो अमाइनो एसिड्स के जो पॉलीमर्स हैं उनको क्या कहा जाता है? विटामिन्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो राइट आंसर है हमारे पास बी वो है प्रोटीन। पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी है लिपिड्स, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है विटामिन्स। तो राइट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी लिपिड्स। Which one gives carboxylic acid which alkaline KMnO4? तो ऑप्शन है हमारे पास ए इथेन, ऑप्शन बी है इथीन, ऑप्शन सी है एसिटाइलिन और ऑप्शन डी जो है वो है मीथेन, जबकि सही ऑप्शन है हमारे पास सी एसिटाइलिन। Thank you for watching. Like and subscribe our YouTube channel. Thank you.